हाले गाइस, अभी मैं आ गई हूँ अपने बैल और भैंस को लेके नीचे को। ये रही मेरी माँ और यहाँ पे खाना बना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9 बजे से। नाश्ता की बात की जाए तो हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद मेरी और भाभी की तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। आज हम घास के लिए नजदीक नहीं जा रहे हैं बल्कि दूर जा रहे हैं। तो आप लोगों को मिलाते हैं भाभी से। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। तो गाइस, आजकल यहाँ पानी ही पानी हो रखा है और आजकल हमारे घांगल पानी में पानी निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा पानी। और इस तालाब में देखो काफी ज्यादा पानी भर चुका है। बाकी यहाँ के नजारे। और यहाँ पे देखो गाइस, कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है। और इस फूल से ना हम बचपन में बहुत ज्यादा खेल करते थे। हेलो। तो गाइस, भाभी यहाँ चली गई है इस झाड़ी में। बड़ी झाड़ी और रखी है और इतना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये देखो गाइस। रास्ता में भी काफी ज्यादा झाड़ियां आ चुकी हैं। चौमास के टाइम पे ऐसे ही होता है। और कल से लग गए है सावन का महीना। आज सावन की 2 गति हो गई है गाइस। ये देखो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लेंगड़े हो रखे हैं, ये देखो। और आजकल ना लेंगड़े आसानी से मिल जा रहे हैं। और एक तो यहाँ पे हो रखा है भाई, काफी बड़ा भी है, ये देखो। पर आजकल हम लेंगड़े की सब्जी नहीं खाते हैं। यहाँ देखो, भाभी ने बहुत सारे लेंगड़े तोड़ दिए हैं। और इनकी तो सब्जी खानी है नहीं, पर फिर भी भाभी ने तोड़ दिया है। आजकल लेंगड़े की सब्जी क्यों नहीं खाते? आजकल इसलिए नहीं खाते हैं। लेंगड़े की सब्जी, इस पे गनेल जोंक लगते हैं बोलते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ जहाँ हमें जाना था घास के लिए। कई दिनों के बाद आ रहे हम, मतलब कि नवंबर दिसंबर से आज ही आ रहे हैं हम इस साइड को। और नीचे दिखाई दे रहा है कलचुना गांव। तो इस साइड को जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले दिखाई देता है नीचे कलचुना गांव। और कलचुना गांव में आजकल एक मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर वैसे बहुत पहले बन गया था, लेकिन इस पे रंग बानिश वगैरह आजकल ही हुआ है। और ये रहा गाँव, काफी ज्यादा सुंदर गाँव है कलचुना का। वो पहली वो नीचे यार। ये रहा हमारा खेत, हमारा मांग रहा, ये मांग। खूब घास हो रखा है। हमारा कम कम और दादा लोगों का बहुत ज्यादा हो रखा है। अंजलि लोगों का बहुत बढ़िया घास हो रखा है। ये देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छी घास हो रखी भाई। अब हम यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं कि कहीं चोरों ने काट तो नहीं रखा घास। वैसे चोर तो कम ही काटते हैं साइड को, पर फिर भी एक डर बना रहता ना, चोर काटेंगे घास ना। और ये रहा आड़ू का पेड़, कितना बड़ा पेड़, और एक आड़ू भी नहीं है इस पे। उन्हें और काम हुई भाई। और एक पेड़ ये नीचे रहा, इस पे भी नहीं है, सारे खाली। फाइनली इतना घास तो मैंने बना दिया है। और घास अब काफी ज्यादा अच्छा हो रखा है भाई यहाँ। और थोड़ा और बनाना है। और नीचे भाभी बना रही है इस साइड के लिए।
ये देखो। गाइस मैंने तो घास की सोल्टी लगा दी है और भाभी अपना भारा लगा रही है। अभी यहाँ पे ले जा रही है उन्याण। ये भी गाय भैंस बकरियों के बिछाने के काम आते हैं और इसको हम बोलते हैं कच्चा सुधोर। और यहाँ पे भाभी ने कर दिया है इकट्ठा और भाभी बना रही अपने रस्सी को अच्छे से बिछाने के लिए। और आज हमारा ये फर्स्ट बार है इस साल का ना कच्चा सुधोर डालने का। गाइस हमारा खाना बन गया है और खाना आज मम्मी ने बनाया और खाने में बना हुआ है, क्या बना हुआ है दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रही मेरी माँ और यहाँ पे खाना बना के रखा हुआ है और ये रही भाभी जी। हेलो। और ये देखो माँ ने बना रखा आज आलू का साग और भात और एक प्याज भी दे माँ, ये कतरी प्याज का भी दे। हम दिन में घास लेकर आया उस समय तक माँ ने बनाया हुआ था खाना। उसके बाद खाना अभी मैं आ गई हूँ अपने भैंस और बैलों को चराने के लिए। और आज ना बहुत बड़ा कांड हुआ गाइस। आज मेरी उंगली कट गई दांती से, तो दिखाइए देखो गाइस, ये इतनी कटी हुई है, अभी भी ब्लड निकल रहा है इससे। और जब मैं इसको बांध रही हूँ पट्टी वगैरह कर रही इस पे, तो इस पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। और इतना कट तो लगता रहता है पहाड़ों में सभी पे घास वगैरह काटने पे। आज मैं आई हुई हूँ अपने बैल और भैंस को चराने के लिए और भैंस और बैल चले गई हूँ ऊपर की साइड। बैल नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन पेड़ों के पड़ी तरफ चले गए हैं। और यहाँ देखो गाइस कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है, एकदम से कितना प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और आज है सावन महीने की 2 गते। कल त्यौहार था और परसों आषाढ़ का महीना चले गया है और आज है सावन का महीने की 2 गते। तो सावन का महीना भी कल से लग चुका है और हरा भरा देख सकते हैं आप कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और आज मौसम पूरी तरह से पैक हो चुके हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारी भैंस देखो गाइस कैसे देख रही है। ले 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 मिलाते आप लोगों को अपनी चंपा से। और ये भी कल परसों से भी आई हुई है, आज इसको भी 3 दिन हो गए हैं। तो ये मारने के लिए नहीं आती। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये देखो कितनी प्यारी है ना, सुंदर सी। और इसकी दीदी जी हमने बेच दी है, इसी बार बेची और ये अकेली पड़ चुकी है भाई। अब इसको हमारी जरूरत है। अब पहले तो ये 2 बहनें चले जाती थी चरने के लिए ऊपर तक, अब ये या तो मम्मी रहेगी या भाभी या मैं, कोई भी चाहिए इसके साथ, पर चाहिए जरूर। तो कभी आप लोग भी रहे ऐसे ही भैंस बैलों को चराने के लिए, शायद रहे होंगे, चलो नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, पहाड़ों में ही चलता है ऐसा। और मैं तो रहती हूँ भाई, अभी भी रहती हूँ मैं, माँ भी रहती है मेरी भाभी भी रहती है कभी कभार, सभी लोग रहते हैं हम भैंस को चराने के लिए। और आप लोगों को दिखाते हैं पहाड़ी मशरूम। गाइस मुझे यहाँ पे मिल गया है एक मशरूम, पहाड़ी मशरूम, ये देखो। गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने बैल और भैंस को लेके नीचे और मुझे आज एक चो मिला तो इसको मैं ले जा रही हूँ घर। और अभी ये बिल्कुल फ्रेश है। क्या आप लोग भी अभी भी दुकान से मशरूम खरीद रहे हैं तो अब मत खरीदिए, पहाड़ों में आए और निःशुल्क वाले मशरूम को ले जाइए जो हमें प्रकृति देती है। ये देखो गाइस यहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान माँ और भाभी का। और आज माँ और भाभी ने ये छप्पर की सफाई की और यहाँ रास्ते की सफाई की और नीचे हमारे गौशाले की सफाई कर दी है।
अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और भाभी लगी हुई है वहाँ पे काम करने में, और माँ भी लगी हुई है। हेलो माँ, बोलना अब आगे। हेलो, कैसा लग रहा सफाई करते हुए? खाट जाओ कब खान। और भैंस को मैं चरा के लेके आई हूँ, और अभी भी भैंस भाभी के हाथ का घास खा रहा, मतलब इसको अच्छा, भैंस अपनी गुस्साड़ी को पहचानते है भाई। तब तो तुम मुँह पे घा मांगो, तब तो एक चेरी नहीं। और ये हमारा सुदौर का छप्पर है, ये सुदौर का छप्पर है हमारा। ये सुदौर का छप्पर है, चोर है बहुत ज्यादा चोरा। इसका क्या होगा, सफाई करके आप मोहम डालेंगे इसमें, है ना? किला दुकान में लिहुल मोहम और का दुकान। मेरी माँ को मोहम नहीं मिल रहा। गाय जल्दी जल्दी से भेज दो मेरी माँ के लिए मोहम, है ना माँ? यहाँ देखो भाभी और माँ लगे हुए हैं काम पे। और यहाँ है हमारा सुदौर रखा हुआ, सूखी पत्तियाँ। और यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे भी कर दिया है साफ सफाई, आज बिल्कुल क्लियर साफ कर दिया है। दोनों सास बहू की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। देखो गाइस, हमारे गौशाले पे लगे हुए हैं पत्थर, और हमारे यहाँ ज्यादातर पत्थरों वाली मकान होती है। और ये देखो वहां से लेके यहाँ तक हमारे गौशाले पे लगे हुए हैं पत्थर, और इसको हम बोलते हैं पडाल। तो इससे ना पानी अंदर नहीं टपकता है। और ये सारे पत्थर पापा ने लगा रखे हैं अच्छे से। और जो ये दो पत्थर है ना, दो पडाल हैं, इनके बीच में एक छोटा सा पत्थर इसलिए रखा हुआ है, इनके बीच में जो पानी ऊपर से टपकेगा ये नीचे की ओर आएगा, और ये अंदर टपकेगा नहीं। इस वजह से इसको बोलते हैं तोपट, इसको बोलते हैं गाइस टोपट, और इसके बोलते हैं पडाल। तो पहाड़ों में ऐसे घर होते हैं, पत्थर वाले पडाल वाले घर। ये देखो, ये देखो, ये पूरे ही घर पे हमने पडाल लगा रखे अपने। ये देखो गाइस, पडाल वाले घर। अभी भी हमारे यहाँ पडाल वाले घर हैं, बहुत सारे घर हैं। ऐसा नहीं है कि लेंटर वाले नहीं हैं, लेंटर वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पे लेंटर बहुत कम सक्सेसफुल हो रहा है बारिश की वजह से, और बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है हमारे इधर। इस वजह से हमारे यहाँ सभी लोगों का या तो चादर होगा या पडाल वाले घर होंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे टाइप के घर होते हैं। और ये जो ये बीच में है इसको बोलते हैं धूर, ये बीच का हिस्सा। और ये देखो कुछ इस तरह का घर है हमारा, सुंदर सा घर। तो आप लोगों को पडाल वाला घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे पडाल वाले घर हैं, सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सभी लोगों का पडाल वाला घर है हमारे गांव में। और लेंटर वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि लेंटर वाले नहीं हैं, लेकिन पडाल वाले बहुत ज़्यादा घर हैं। मैं इस पे घास निकालने के लिए आई हुई हूँ। ये देखो, ये जो घास हो रखी है इसको मैं निकाल देती हूँ फटाफट करके, ऊपर से लेके नीचे तक। तो निकालते हैं भाई फटाफट से। खाने का इसमें पहुँच चुकी हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद मुझे उठाने हैं ये कपड़े, ये माँ ने सुबह धो के डाले हुए हैं धूप पे सुखाने के लिए। अभी देखो गाइस, नीचे टंकी में लगाया हुआ था पानी, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता गीला कर दिया। तो फटाफट से निकालते हैं भाई यहाँ से पाइप। और ये देखो ऐसा जुगाड़ किया है हमने पानी का। टंकी फुल हुई होगी और पानी पूरा नीचे गिर रहा, रास्ते में आ गया पूरा पानी। सबसे पहले उठाते हैं इन कपड़ों को फटाफट करके। काम तो हो गया है, अब लानी है लकड़ियाँ जलाने के लिए शाम के लिए, रात का जो खाना बनेगा। तो चलते भाई लकड़ियाँ लेने के लिए।
लेने के लिए मुझे जाना पड़ता है ऊपर, यानी कि अपने मंदिर वाले रास्ते से होते हुए। और यहाँ पर हमारा मंदिर, तो इस रास्ते से जाते हैं हम लकड़ी लेने के लिए। यहाँ से ले जानी मुझे लकड़ी, एक छोटी छोटी गडोली।